एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। अनोखा बड़ा ही लासानी, सोच कर मेरा मन पावन हो जाए। कभी भूलूं भी एक लम्हा बाबा तुमको, तुम पास आ जाते हो खुद ही अक्सर। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। देखो सामने तुमको मेरे बाबा, दिल ये मेरा खुशियों से भर जाता है। तेरी मीठी रूहानी मुस्कानों से बाबा, तन मन मेरा जीवन ये मुस्कुराता है। आहट में बाबा एहसास तेरा, पल पल रखते हो मुझ पे नजर। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। चांद तारों से पार में उड़ जाऊं, अपने प्यारे प्यारे वो मीठे वतन। मिलन मनाकर तुमसे बाबा मैं भर जाऊं, इन्हीं लगन में हो जाऊं यूं सदा मगन। तेरे रंग बिरंगे किरणों के छत्र छाया में महसूस होता मन को है निरंतर। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र। एक तेरा संग हो बाबा मेरे, तो जीवन है मेरा सदा बेफिक्र।
बेफिक्र।
पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता ही सर्व गुणों की एक अनोखी खान है। हर आत्मा और हर एक धर्म की यही निराली शान है। पवित्रता का झंडा, पवित्रता का झंडा हर दिल पे लहराना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना
चलते जाना है, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार।
सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। सांसों के सहयोग बिना पल भर न कोई जी पाए। प्राण का जब सहयोग न हो तन माटी में मिल जाए। आपस का सहकार प्यार ही जीवन का है सार। सुखमय हो संसार, सब में हो सहयोग भावना। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। जुआ नहीं है ये जीवन, कोई हारे कोई जीते। मिलकर ऐसा जियो कि सबकी हंसते गाते बीते। धरती पर सबको सुख से जीने का है अधिकार। सुखमय हो संसार, सब में हो सहयोग भावना। सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय संसार। सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार, सुखमय हो संसार। ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17 फरवरी सन 2004 के चले हुए महावाक्य हैं बाबा के, जो आज की डेट है 23 फरवरी सन 2025। मुरली की हेडिंग है सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। तो हम सुन रहे हैं मुरली की जो हेडिंग है, सर्व को सहयोग दो और सहयोगी बनाओ, सदा अखंड भंडारा चलता रहे। आज बाप दादा स्वयं अपने 7 बच्चों का हीरे तुल्य जन्मदिन शिव जयंती मनाने आए हैं। आप सभी बच्चे अपने पारलौकिक अलौकिक बाप का बर्थडे मनाने आए हैं, तो बाप फिर आपका मनाने आए हैं। ये कितना दिव्य अलौकिक जन्मदिन हम सब मनाने आए हैं, कि जो बच्चे आए हैं पिता का मनाने और परमधाम से शिव बाबा आए हैं बच्चों का जन्मदिन मनाने। आप बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं।
वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। कि ऐसा जन्म किसी का नहीं हुआ। जो बाप के साथ साथ अवतरित हुए विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसी का भी नहीं हो सकता जो आप बच्चे परमात्मा बाप के साथ मना रहे हो। इस अलौकिक, अति न्यारे, अति प्यारे जन्मदिन को भक्त आत्माएं भी मनाती हैं। शिवरात्रि का त्योहार हम बच्चों के लिए विशेष है, तो भक्त आत्माओं के लिए भी विशेष है। लेकिन आप बच्चे मिलन मनाते हो और भक्त आत्माएं सिर्फ महिमा गाते रहते हैं। महिमा भी गाते, पुकारते भी। बाप दादा भक्तों की महिमा और पुकार सुनकर उन्हें भी नंबरवार भावना का फल देते ही हैं। भक्त आत्माओं की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्त और बच्चे दोनों में महान अंतर है। क्या अंतर है? भक्त और बच्चों में महान अंतर है। आपका किया हुआ श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भाग्य का यादगार बहुत अच्छा मनाते हैं। इसलिए बाप दादा भक्तों के भक्ति की लीला देख उन्हें भी मुबारक देते हैं, क्योंकि यादगार सब अच्छी तरह से कॉपी की है। वह भी इसी दिन व्रत रखते हैं। शिवरात्रि पे व्रत रखते हैं। व्रत का बहुत महत्व है। वह व्रत रखते थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के खान पान और शुद्धि के लिए। आप व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता, जिसमें आहार, व्यवहार, वचन, कर्म पूरे जन्म के लिए व्रत लेते हो। जब तक संगम की जीवन में जीना है, तब तक मन, वचन, कर्म में पवित्र बनना ही है। ना सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। बना तभी सकते हैं जब खुद बनेंगे। तो इसलिए बाबा ना सिर्फ बनना है, लेकिन बनाना भी है। तो देखो, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है, नकल की है। कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं, भक्तों की बुद्धि भी कम नहीं है। यादगार की कॉपी बहुत अच्छी की है। आप सभी सब व्यर्थ समर्पण कर समर्थ बने हो, अर्थात अपने अपवित्र जीवन को समर्पण किया। आपकी समर्पणता का यादगार वह बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं को बलि नहीं चढ़ाते। यहां पर बच्चों ने
अपने जीवन का समर्पण किया, पवित्र जीवन को समर्पण किया, तो भक्त भी वहां बलि चढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं की नहीं। किसके? शिव के ऊपर कई जगहों पे बलि चढ़ाते हैं, शिव पर बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। देखो कितनी अच्छी कॉपी की है। बकरे को क्यों बलि चढ़ाते हैं? इसकी भी कॉपी बहुत सुंदर की है। बकरा क्या करता है? मैं करता है ना। और आपने क्या समर्पण किया? मैं जो मैं अभिमान वाला मैं है, मैंने किया, मैं यूं हूं, ये मैंपन को समाप्त किया। देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। जो देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि सर्व समर्पित होने में ये देह भान का मैंपन ही रुकावट डालता है। इसीलिए शिव के ऊपर बलि जब चढ़ाते तब काली के ऊपर और बकरीद पे भी हम बकरी को मैं, और उस मैं का ही कई तरह के उदाहरण ही बताते हैं। कॉमन मैंपन, मैं देह हूं, वह देह के संबंध का मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, ये जो सहज है। देह के पदार्थों का समर्पण ये तो सहज है, जो चीज है वो दे दिया। लेकिन जो मैं ही हूं, ये देह अभिमान का जो मैं है वो समर्पण करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो कर लिया है ना कि नहीं, यह भी नहीं हुआ है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। पुरुषार्थ भी ब्राह्मण जीवन में महीनता का होता जाता है ना। जितना महीनता में जाते हैं तब महानता आती है। मोटा मोटा त्याग किया हमने, विकारों के छोड़ा, लेकिन बाबा के बनने के बाद क्या होता है, उसका भी नशा चढ़ने लगता, मैंने ये छोड़ा, मैंने ये किया। इसलिए बात त्याग का भी त्याग हो। मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। ये मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, यह प्रभु देन कहो। उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। जो बाबा क्या करें, महीनता का मैंपन, इसका भी त्याग करो। जो परमात्मा जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त हुई, बुद्धि का वरदान। कितना अपने साथी हम सब देखे, कितने लोग हमारे साथ इस ज्ञान मार्ग में चले, कोर्स किया, और मैंने बाबा को पढ़, लेकिन अंदर से आता हमने क्या, अगर करने तो वो भी उन पकड़ लेते थे, लेकिन बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा। तो कईयों का अपनेपन का मैंने इस चीज को किया। तो बुद्धि का अभिमान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, यह प्रभु देन कहो। ये बाबा के घर आए, कई बार हम कई कलाओं में भी उतने सक्षम नहीं होते हैं, पर बाबा के बनने के बाद सेवा में कदम रखते हैं तो हमारी
कलाएं भी बढ़ती हैं, गुण भी हमारे अंदर और आते जाते हैं। लेकिन जब आगे हम बढ़ते हैं, जब बाप बोलता है तो अभिमान आना शुरू हो जाता है। तो प्रभु देन के जो हमें वरदान रूप में मिला है उसका भी अभिमान आ जाता है। उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। बाबा के बनने के बाद अपनी योग्यताओं को सेवा में जब लगाते हैं तो निखार आती है अपनी योग्यताओं में, तो फिर मैंपन चढ़ता है। तो बाबा कहते हैं ये महीन मैंपन है, इसको समझो। मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये रॉयल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो बाप दादा कहते इस मैंपन का भी समर्पण। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, ना मैं ना मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो आप सबकी समर्पणता कितनी महीन है, तो चेक किया है? साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। साधारण मैंपन, जो रॉयल मैंपन, अपनी बुद्धि का अभिमान, जो बाबा ने कहा प्रभु देन का अभिमान, ये सूक्ष्म मैंपन, इसका समर्पण किया है या कर रहे हैं? करना तो पड़ेगा ही। आप लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है। दुनिया से मरना भगवान की गोदी में जीना है। ये मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्मना। इस एक जन्म भगवान के गोदी में हम जीते हैं, तो 21 जन्म देव आत्माओं की गोदी में जन्म लेते हैं। इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते। नहीं, भक्ति में भी चिल्लाया हुआ बलि स्वीकार नहीं होता है। धक से झटको। तो भक्ति में भी म्या म्या करते हुए अगर वो बलि चढ़ता है तो स्वीकार नहीं होता है। तो जो खुशी से समर्पित होते हैं, हद के मैं और मेरे में वह जन्म जन्म वर्षे की अधिकारी बन जाते हैं। तो चेक करना। तो बाबा कहते चेक करो। किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से, ये चेक करो। इसीलिए हर चीज का जो समर्पण, बाबा हमें ज्ञान सहित हो। कुछ भी सुना समझा बुद्धि से जज करो, क्या हानि है क्या लाभ है, मेरा इस बात से मेरा वर्तमान क्या स्थान होगा, भविष्य क्या है। तो चेक करना। किसी भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चलन के परिवर्तन करने में खुशी से परिवर्तन करते व मजबूरी से। मजबूरी कब होती? किसी के कहने से, किसी के साथ सबने देख रहे तो हम भी चले, थोड़े दिन के बाद फिर वही संस्कार अपना उभरने लगता है। लेकिन अपनी समझ से जो बाबा समझा रहे समझो,
एक एक बात बाबा इसलिए समझाते हैं, समझाने के बाद क्या कहते, बच्चे समझा, सुन लिया ऐसे नहीं करो, समझा, समझ के करो, तो वो परिवर्तन बड़ी खुशी से होता है, दबाव से नहीं होता, मजबूरी से नहीं होता है, और फिर वो सदा काल का परिवर्तन होता है, नहीं तो अल्पकाल। उन्होंने कहा हमने कर लिया, वो भी कर रहे तो हमने कर लिया, लेकिन जो सदा काल का परिवर्तन चाहिए तो खुद से विचार करो, चिंतन चलाओ, समझो। मोहब्बत में परिवर्तन होते या मेहनत से परिवर्तन होते? जब आप सभी बच्चों ने जन्म लेते ही अपने जीवन का ऑक्यूपेशन यही बनाया है, विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक, ये हम बच्चों का ऑक्यूपेशन है, विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। ये आप सबका ब्राह्मण जन्म का ऑक्यूपेशन है ना? है? पक्का तो हाथ हिलाओ। बाबा पूछ रहे है पक्का तो हाथ हिलाओ। झंडे हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाबा के महावाक्य शिवरात्रि पे चले ना, तो शिवरात्रि की झंडियां सबको दिया है सभा में, सभी के हाथों में शिव बाबा की झंडियां हैं, तो सभी हिला रहे हैं। आज झंडों का दिन है ना, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना, बात वही है ना, सब हिलाए हम भी हिला रहे हैं। बहुत सुंदर नजारा दिख रहा है ना, जब बाबा की सभा में सब झंडे लहराए, तो इसलिए बाबा का, लेकिन ऐसे ही झंडा नहीं हिलाना। ऐसे झंडा हिलाना तो बहुत सहज है, उस क्षणिक आनंद भी आ रहा है। मन को हिलाना है। किसके आगे कह रहे हैं? कौन कह रहा है हमें कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? ये कौन कह रहा है? कौन स्मृति दिला रहा है हमें? कौन किस कार्य के लिए सौंप रहा, हमें किस स्थान पे हमें रख रहा है? तो इसलिए बाबा कह रहे मन को हिलाना, मन को परिवर्तन करना है। हिम्मत वाले हो ना, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे तो हिम्मत वाले तो हैं ही, अगर नहीं है तो फिर ये टाइटल भी नहीं शोभा देगा। हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। अच्छा, बाप दादा ने एक खुशखबरी की बात देखी। कौन सी जानते हो? बाप दादा ने इस वर्ष के लिए विशेष गिफ्ट दी थी कि इस वर्ष अगर थोड़ी भी हिम्मत रखेंगे किसी भी कार्य में, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे कार्य में, चाहे विश्व सेवा में, अगर हिम्मत से किया तो इस वर्ष को वरदान मिला है। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप का, एक्स्ट्रा मदद मिलने का है। तो बाप दादा ने खुशी की खबर या नजारा क्या देखा कि इस बारी की शिव जयंती की सेवा में चारों ओर बहुत 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 अच्छी हिम्मत और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। शिवरात्रि हम सब बच्चों के लिए विशेष है। हर बच्चा बाबा का झंडा लेके आगे चलता है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। फिर बाबा ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया तो सभी ने ताली बजाई सभा में। हाँ, ताली भले बजाओ, सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना। ताली तो कब बजती है? कब बजती है? खुशी में ना,
ऐसे तो ताली कितने भी, कोई जब खुश ना हो तो ताली भी नहीं बजती है, और जब खुशियां देखो रोका भी जाए तो भी नहीं रुकते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सदा ऐसे ताली बजाएंगे या शिवरात्रि पर सदा बजाते रहना। अच्छा, चारों ओर से तो मधुबन में समाचार लिखते हैं और बाप दादा तो वतन में ही देख लेते हैं। मधुबन में सबका पत्र जाता है और ये शिवरात्रि पे तो सब बाबा को ग्रीटिंग्स भी देते जन्मदिन की। तो बाबा कहते जब बच्चे भेजते हैं तो बाप तो वतन से ही देख लेता है। उमंग अच्छा है और प्लान भी अच्छे बनाए हैं, ऐसे ही सेवा में उमंग और उत्साह विश्व की आत्माओं में उमंग उत्साह बढ़ाएगा। देखो, निमित्त दादी की कलम से कमाल तो की है ना, अच्छी रिजल्ट है। दादी जैसे सबको पत्र लिखते थे और सब कमाल करते थे, अच्छी रिजल्ट है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक सेंटर का नाम तो नहीं लेंगे। बेहद का परिवार है। एक समय था बाबा के घर में दादियां सबको एक एक का नाम सहित जानती थी, फलाना भाई फलाने सेंटर से आए हैं। सेंटर भी बेहद में सब कुछ हो गया, लेकिन विशेष सभी तरफ की सेवा की रिजल्ट की। बाप दादा हर एक सेवाधारी बच्चे की विशेषता और नाम लेकर पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, देख भी रहे हैं। बाबा सब बच्चों को और जिन विशेषताओं से देखते पूरे विश्व की आत्माओं को सामने इमर्ज कर मुबारक देते हैं, देख भी रहे हैं। बच्चे अपने अपने स्थान पर देख के खुश हो रहे हैं, विदेश में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी तो वही विश्व की आत्माओं के लिए इष्ट देवी और देवताएं हो ना। बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। बाबा ने बच्चों को 3 रूपों से देखा है। तो आगे बता रहे हैं बाबा किन 3 रूपों में बच्चों को बाबा ने देखा है, अपने बच्चों को। तो बाबा कह रहे दूर बैठे जो बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि सन 2000 से सब लाइव देखने लगे। पहले थोड़े समय वाईसी बाप दादा की सुनते थे, फिर उसके बाद संस्कार टीवी में भी आने लगा तो सब देखने लगे। तो बाबा के बाप दादा जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो 3 रूपों से देखते हैं। वो 3 रूप कौन से हैं? पहला, वर्तमान स्वराज्याधिकारी अभी भी राजे हो। लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। लौकिक पिता लौकिक माता अपने बच्चे को मेरा राजा बच्चा कहते हैं ना। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे को स्वराज्याधिकारी राजा बच्चा देखते हैं। राजे हो ना, स्वराज्याधिकारी। बाबा अपने बच्चों को राजे के रूप में दे रहे हैं। लौकिक माँ बाप तो बड़े प्यार से अपने बच्चों को बुलाते मेरा राजा बच्चा, पर बाबा बच्चों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कह रहे मेरे राजे बच्चे, क्योंकि स्वराज्य दिया अपने ऊपर राज्य करो, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो वर्तमान स्वराज्य अधिकारी के रूप में अपने बच्चों को बाप देख रहे हैं। दूसरा, संगम में वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी, भविष्य में दूसरा है भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी।
और तीसरा, द्वापर से कलयुग अंत तक पूज्य, पूजन के अधिकारी। इन तीनों रूपों में हर बच्चे को बाप दादा देखते हैं, साधारण नहीं देखते हैं। दुनिया के लोग साधारण, लेकिन कौन देख रहा है? हम अपने आप को भी कई बार हम बहुत साधारण समझते हैं, हम बहुत साधारण हैं, लेकिन आप ये तो सोचो, मुझे कौन देख रहा है और किस रूप में देख रहा है? स्वयं भगवान। 3 रूपों में, स्वराज्य अधिकारी, भविष्य राज्य अधिकारी और पूज्य और पूजन के अधिकारी। 3 रूपों में परमपिता परमात्मा हम बच्चों को देख रहे हैं। तो हम साधारण नहीं हैं। बाप दादा स्वयं भगवान साधारण नहीं देखते हैं। आप कैसे भी हो, लेकिन बाप दादा हर एक बच्चे को स्वराज अधिकारी, राजा बच्चा देखते हैं। राजयोगी हो ना? कोई इसमें प्रजा योगी है क्या? बाबा सभा में पूछ रहे हैं, आप तो राजयोगी हो, तो कोई प्रजा योगी भी है क्या? सब राजयोगी हैं। तो राजयोगी अर्थात राजा। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों का बर्थडे मनाने स्वयं बाप आए हैं। देखो, आप डबल विदेशी, तो विदेश से आए हो बर्थडे मनाने, जन्मदिन मनाने। हाथ उठाओ, डबल विदेशी। तो ज्यादा से ज्यादा दूर देश कौन सा है? अमेरिका या उससे भी दूर है? और बाप दादा कहां से आया है? बाप दादा तो परम धाम से आए हैं। तो बच्चों से प्यार है ना? बच्चे तो इसी लोक से आए हैं और बाप परम धाम से आए हैं। तो जन्मदिन कितना श्रेष्ठ है, जो स्वयं जो भगवान को, स्वयं भगवान को भी आना पड़ता है। हाँ, ये फिर बर्थडे का एक बैनर सभी भाषाओं का बनाया हुआ दिखा रहे हैं बाबा को। हर देश वाले आते, कोई अपना झंडा, अपने बैनर अलग अलग दिखाते हैं। हाँ, ये अच्छा बनाया है, बाबा ने कहा। सभी भाषाओं में लिखा है। बाप दादा सभी देश के सभी भाषाओं वाले बच्चों को बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। देखो, बाप की शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन बाप है क्या? बाप की जयंती मनाते हैं, शिव जयंती। बाप क्या है? बिंदी की जयंती अवतरण मना रहे हैं। सबसे हीरे तुल्य जयंती किसकी है? बिंदी की। तो बिंदी की कितनी महिमा है? रूपों में बिंदु, गुणों में सिंधु है वो। इसलिए बाप दादा सदा कहते हैं कि 3 बिंदु सदा याद रखो। 8 नंबर 7 नंबर तो फिर भी गड़बड़ से लिखना पड़ेगा, लेकिन बिंदु इतना इजी है, बस पेन रखा। 3 बिंदु सदा याद रखो। तीनों को अच्छी तरह से जानते हो ना? आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, बिंदु के बच्चे बिंदु, बिंदु के बच्चे हम बिंदु हैं। और कर्म में जब आते हो तो इस सृष्टि मंच पर कर्म करने के लिए आए हो। ये सृष्टि मंच ड्रामा है।
जो ड्रामा में जो भी कर्म किया बीत गया, उसको फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी। तो फुल स्टॉप भी क्या है? बिंदु। इसलिए 3 बिंदु सदा याद रखो। मैं बाप बिंदी, मैं भी बिंदी, ड्रामा बिंदी, ये 3 बिंदी बाबा कहते याद रखो। सारे कमाल देखो। आजकल की दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? सबको पता होगा किसका महत्व है। कुछ भी करना है, सबसे पहले क्या चाहिए? सेवा करना है। पर सेवा करना माना सबसे पहला कदम क्या? तन भी से भी पहले धन, है ना। अब चाहे उसका जरूरत बोला जाए, चाहे महत्व बोला जाए, लेकिन है तो सही। तो बाबा भी कह रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? पैसे का। पैसे का महत्व है ना। माँ बाप भी कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया है। उसमें भी देखो, अगर एक के आगे एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 100 है, 100 के आगे एक बिंदी लगाओ, 1000 बना, उसके आगे बिंदी लगाओ, बढ़ती जाएगी, कमाई होती जाएगी। तो बाबा कहते उसमें भी देखो एक बिंदी से कितना बढ़ता जाता है। एक बिंदी लगा दो तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा ना। दूसरी बिंदी लगाओ 100 हो जाएगा, तीसरी लगाओ 1000 हो जाएगा। तो बिंदी की कमाल है ना। पैसे में भी बिंदी की कमाल है। माना विनाशी कमाई समझो, अविनाशी कमाई में भी कमाल। फिर देखो पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है। और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सब तरफ किसका महत्व है? बिंदु का है ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। बस बिंदु बनो, बिंदु को याद करो, बिंदु लगाओ। 3 बिंदु हो गया। बस यह है पुरुषार्थ, मेहनत है। बाबा मेहनत है या सहज है? जो समझते हैं सहज है वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं जो समझते हैं सहज वह हाथ उठाओ। सहज है तो बिंदु लगाना पड़ेगा। जब कोई समस्या आती है तब बिंदु लगाते हो या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, बिंदु लगाना। क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है। देखो लिखो क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, और बिंदु कितना सहज है। बस एक पेन रखा। तो बिंदु बनना आता है, आता है। सभी होशियार हैं। बाप दादा ने विशेष सेवाओं के उमंग उत्साह की मुबारक तो दी। बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन आगे के लिए हर समय हर दिन वर्ल्ड सर्वेंट हूं, ये याद रखना। विश्व सेवाधारी हूं, विश्व परिवर्तक हूं। बाबा कहते ये याद रखना। आपको याद है ब्रह्मा बाप साइन क्या करते थे, सिग्नेचर क्या करते थे? वर्ल्ड सर्वेंट। तो वर्ल्ड सर्वेंट है
तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। अभी सेवा शिवरात्रि पे तो सबको रहता ना, मैं तन से, मन से, धन से, कैसे भी बाबा को प्रत्यक्ष करूं, सब में मेरा योगदान हो, है ना। शाम को योग बैठे, सुबह में योग में बैठे तो भी प्रकाश देते हैं, सबको शिव बाबा का संदेश मिले। हम जहां भी होते हैं मन से करते हैं, तन से भी जितना होता है हर आत्मा अपना सहयोग डालती है, धन से शिव बाबा के लिए मेरा भी सहयोग जाए। तो हर आत्मा को ये रहता है, जो शिव बाबा को पहचान लेती है तो सच्चे कार्य में अपना योगदान जरूर डालती है, जहाँ भी होती है, कहीं भी रहे, और यहाँ भी लगे सेवा, वहाँ भी मेरी सेवा हो, सब जगह मेरी सेवा चले। तो भागते हैं सेवाओं के लिए। तो बाबा कहते हैं तो सिर्फ शिवरात्रि की सेवा से वर्ल्ड की सेवा समाप्त नहीं होगी। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ ना कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना ये अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, ये आत्मा भी बाबा से कुछ लेकर ही जाए। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो। अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। आज के समय में देखो कितनी आत्माएं इतना फ्रस्ट्रेट होती हैं, इतना डिप्रेस हैं, सीधा कहते हैं मरने का ही ख्याल आता है, इतने दुखी हैं, इतनी अशांत। अब ऐसे समय पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम डॉक्टर के पास जाएं, किससे अपनी बात कहें, बैठते हैं, रोना ही आ रहा। सब कुछ है, नौकरी भी है, परिवार भी है, लेकिन इतना अंदर से अशांत है। तो सोचो इस समय उनको समझ ही नहीं कि जाऊं तो मुझे देखने में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा, बस रोना आता, रोता ही रहूं। तो ऐसे समय में बाबा कहते सोचो भी आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। उनका जो भी मनोबल कमजोर हुआ है, आत्मा इतनी दुखी, इतनी अशांत हो रही हैं, तो बाबा कहते हैं उनको सहयोग दो, स्टैंड करो, और फिर वो भी भगवान के कार्य में सहयोगी बने। मैं एक आत्मा उस आत्मा के निमित्त बनी, ये अनेक आत्माओं को खड़े करने की निमित्त बने। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातिरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहाँ भंडारे में बनती है वह नहीं, वो भी बेचारे नहीं कहते नहीं, शुगर है, ये इस तरह की समस्या है। तो बाबा कहते हैं जो टोली बनती इसकी बात नहीं, दिल खुश कर दो। तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना, खिलाएंगे, उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वह भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
दे कब सकेंगे? जब अपनी झोली भरी हो। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे। कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? ज्यादा चेहरा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता है। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना। गंभीर बनना अच्छा है, लेकिन टू मच गंभीर होते हैं ना, तो वह ऐसे होते हैं जैसे पता नहीं कहां गायब है, खोए हुए हैं, देख भी रहे हैं लेकिन गायब है, गंभीर है। बोल भी रहे हैं लेकिन गायब रूप में बोल रहे हैं। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते? क्या कहते हैं? जब फ्यूज उड़ जाता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइट अंधकार अंदर से खत्म हुआ तो मुझे हुए रहते हैं। इसलिए ज्ञान का प्रकाश बाबा कहते हैं हमेशा जगाए रखो। तो वह चेहरा अच्छा नहीं। फ्यूज हुआ चेहरा हो, बुझा हुआ चेहरा हो तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो बाबा कहते वह चेहरा अच्छा नहीं। चेहरा सदा मुस्कुराता रहे। चेहरा सीरियस नहीं करना। क्या करें, कैसे करें, तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा मुस्कुराना है। मुस्कुराना आता है ना? आता है। बाबा कहते हैं जितना ज्यादा काम उतना मुस्कुराओ, तभी उतना ज्यादा कर सकेंगे। नहीं वहीं पर क्या करें, कैसे करें, उलझे हुए पड़े रहेंगे तो कैसे सुलझा सकेंगे? आपके जड़ चित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? देवी देवताओं का चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ, गंभीरता रमणीकता दोनों झलकती है। अगर सीरियस दिखावे तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है, चित्र अच्छा बनाया ही नहीं चित्रकार ने। तो अगर आप भी सीरियस रहते हो तो कहेंगे इसको जीने का आर्ट नहीं आता है, जीने की कला नहीं आती है। इसलिए क्या करेंगे? टीचर्स क्या करेंगे? अच्छा, बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स मुबारक हो, सेवा की मुबारक हो। अच्छा, एक सेकंड में अपना पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। पूर्वज और पूज्य स्वरूप इमर्ज कर सकते हो। वही देवी और देवताओं के स्वरूप के स्मृति में अपने को देख सकते हो। कोई भी देवी या देवता, मैं पूर्वज हूं, संगम युग में पूर्वज हूं, पूर्वज हैं और द्वापर से पूज्य हैं, सतयुग त्रेता में राज्याधिकारी हैं। तो एक सेकंड में सभी और संकल्प समाप्त कर अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने पूर्वज संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप जो सृष्टि के आधार और उद्धार मूर्त है, और पूज्य देव स्वरूप।
अच्छा, चारों ओर के अलौकिक दिव्य अवतरण वाले बच्चों को बाप के जन्मदिन और बच्चों के जन्मदिन की दुआएं और याद प्यार। दिलाराम बाप की दिल में राइट हैंड सेवाधारी बच्चे सदा समाये हुए हैं। तो ऐसे दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बिंदी के महत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बिंदी स्वरूप बच्चों को, सदा अपने स्वमान में स्थित रहे सर्व को रूहानी सम्मान देने वाले स्वमानधारी आत्माओं को, सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता बन हर एक को अपने अखंड भंडार से कुछ न कुछ देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत पदम गुणा कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा प्रभु नूर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो बाबा ने हमें कितने खजानों से भरपूर किया। 3 बिंदु का महत्व बताया, 3 स्वरूपों में स्थित होना सिखाया कि पूर्वज पूज्य जो स्वराज्य अधिकारी वर्तमान में और भविष्य विश्व राज्य अधिकारी और पूज्य और पूजन स्वरूप, ये बाबा ने हमें कैसे सार रूप में, कितने कम सार रूप में लेकिन बहुत कुछ खजाना दिया। देखिए खजाने को स्मृति में लाएं। तो बाबा ने फिर तो ये याद प्यार बच्चों को सब खजानों से भरपूर करते हैं। तो आज का वरदान है, आज का वरदान है, हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। विस्तार है, कर्म शुरू करने के पहले जैसे कर्म वैसी शक्ति का आह्वान करो। मालिक बनकर ऑर्डर करो, क्योंकि यह सर्व शक्तियां आपकी भुजा समान हैं। आपकी भुजाएं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकती। ऑर्डर करो सहन शक्ति, ऑर्डर करो सहन शक्ति, कार्य सफल करो तो देखो सफलता हुई पड़ी है। लेकिन ऑर्डर करने के बजाय डरते हो, कर सकेंगे व नहीं कर सकेंगे, पहले दुविधा वाला माइंड हो जाता है। इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता, होगा या नहीं होगा। तो इस प्रकार का डर है तो ऑर्डर चल नहीं सकता। इसलिए मास्टर रचयिता बन हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो।
हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने के लिए निर्भय बनो। स्लोगन है, सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। आज जो आत्माएं सब कहते बीच भंवर में फंसे पड़े हैं, तो सबका संबंध एक बाप से जुड़ाओ। सबको जो भटक रही आत्माएं, सच्चा सहारे दाता एक बाप है, उनकी पहचान कराओ, जिससे आत्माओं को, सब आत्माओं को किनारा मिले। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अव्यक्त इशारे के लिए पॉइंट है, जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत में हो। सबके बीच है, लेकिन सबके बीच होते हुए मन की गुफा में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। अच्छा, ओम शांति।
सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर